आप देख रहे हैं TV9 24 न्यूज़। ये है जनता की आवाज़। इंसान जब अपने जीवन में मेहनत करता है तो एक ना एक दिन अवश्य में वो बुलंदियों पर ज़रूर पहुंचता है। आज हम इस वक्त फगवाड़ा मंडी में मार्केट कमेटी के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो TV9 24 न्यूज़ के दर्शक हैं। मैंने पहले कहा कि इंसान मेहनत करता है तो उसे फल जरूर मिलता है। हमारे साथ मौजूद हैं एक साधारण परिवार से निकले और साधारण व्यक्तित्व के इंसान, साधारण वेशभूषा, साधारण लिबास, जो इस वक्त मार्केट कमेटी फगवाड़ा के चेयरमैन हैं। उनसे आज आपको रूबरू करवाएंगे कि उनकी बचपन से लेकर के चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचने की क्या दास्तां है, क्या कहानी है। सुनते हैं उनके मुख से। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो TV9 24 न्यूज़ की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इसलिए क्योंकि आप एक साधारण परिवार से और साधारण जीवन व्यतीत करते करते आज इस बुलंदी तक पहुंचे कि मार्केट कमेटी की चेयरमैन की कुर्सी पर इस वक्त आप एज ए चेयरमैन मौजूद हैं। थैंक यू। कैसा बचपन का जीवन रहा आपका? बचपन का जीवन तो सर जैसे +2 के बाद ग्रेजुएशन करने की सोचा नहीं, कहा था कि काम ही करना है ना। जैसे जैसे +2 की तभी से लेकर 2000 में +2 की और एक में अपना काम खोल लिया। जैसे काम खोला, आज काम लगभग 22 साल हो गया काम को, अपने ही काम को रूटीन बाय जाते हुए है ना। कौन सा काम आपने शुरू किया? दूध का काम शुरू किया था। डेयरी है हमारे, दूध की जैसे शॉप होती है, सभी मिल्क प्रोडक्ट वहाँ पर मिलते हैं। तो जैसे जैसे पार्टी के आने का मतलब तो यही है कि पार्टी की गतिविधियाँ, जैसे पार्टी का मतलब है सभी को इकट्ठा लेकर साथ चलने का। तो जैसे इस तरह के बाद आप एक व्यापारी रहे, दूध बेचते थे, दूध का काम करते थे, दूध के प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते थे। हाँ जी। लेकिन आपके मन में ये कैसे आ गया कि आप राजनीति की तरफ बढ़ गए या राजनीतिक पार्टियां आपके पास चल करके आई? नहीं, ऐसा भी है। कोई जैसे हमारे गांव में, आसपास के 10 गांव में मैंने दूध इकट्ठा करते था, तो सभी गांव वाले पहले तो जानते थे। और गांव में खास करता खरमपुर गांव, जो मेरा गांव में मेरा पड़ता है, उसी में हमारे फादर साहब सरपंची किया है। उन्होंने 5 साल सरपंची किया है। अब खुदा न खास्ता तो 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर भी हमारे फादर साहब कहा करते थे कि जरूर जैसे भी आप है, जैसे हमारे गांव में प्रेम है सभी के साथ, उन्होंने देखा कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। मैंने भी पहले ऐसा है ना, सभी के साथ पहले भी, जैसे कहीं कोई भी गरीब मेरे पास आता था या कोई भी मजबूर आदमी, पहले भी हमेशा हर एक के साथ करता था। ऐसा कोई भी मेरे गांव में जाकर आप कभी भी 42 गांव में, जैसे मैंने जब भी पार्टी में आया ब्लॉक एज ए ब्लॉक प्रधान, उन्होंने इसी कारण लगाया था कि इसको सभी जानते हैं। पर फिर भी कमी तो पहले से परमात्मा की मेहर थी कि कोई कमी तो पहले ही नहीं थी। काम में ऐसा था कि सभी प्यार ऐसा बना हुआ था कि जैसे ही ब्लॉक प्रधान इन्होंने लगाया मेरे को, तो मैंने जैसे मेरे को ब्लॉक प्रधान लगाने के बाद 42 गांव हमारे यहाँ आते थे। 42 गांव में ऐसा धुआंधार प्रचार पार्टी का, जो भी एक्टिविटी पार्टी की तरफ से मेरे को मिलती थी, वैसे ही काम करके दिखाया पार्टी को। और मैंने 42 गाँव में ऐसी पार्टी को लीड दवाई जिसकी बदौलत आज चेयरमैन पार्टी के तरफ। पार्टी के विश्वास पात्र कार्यकर्ता, हाँ जी, एक ब्लॉक प्रधान के नाते आप उनको मिले। हाँ जी। जिसके चलते जो है फिर आप आगे बढ़े। उस
भी क्या और जिम्मेदारी आपको पार्टी ने दी क्या? हाँ हाँ, ब्लॉक जैसे ब्लॉक प्रधान के बाद पार्टी ने मेरे को एज ए यूथ प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट का लगाया। उसके 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 ऊपर भी मैंने बहुत खूब काम किया। हाँ। और आज 2 साल हो गए काम करते हुए यूथ प्रधान के। उसी से खुश होकर पार्टी ने देखा जी तो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। काबिल तारीफ। काबिल, हाँ, जैसे काबिल व्यक्ति है। उसी को समझते हुए पार्टी ने आज मेरे को चेयरमैन का, मैंने पार्टी का जैसे भगवंत मान जी, सारे केजरीवाल जी और संदीप पाठक जी, मैं इन सभी का बहुत बहुत कह लो भाई, इन सभी की बदौलत आज मैं जो इन्होंने मेरे को चेयरमैन दी, मैं सभी का शुक्रिया देता हूं। आप चेयरमैन बन गए, कुर्सी पर विराजमान हो गए। फगवाड़ा की जो मंडी है, दाना मंडी है, सब्जी मंडी है, ये सारा अधिकार क्षेत्र आपका है। हाँ जी। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी सीवरेज की समस्या। नहीं सर, जब बारिश का पानी आता है तो मंडी लबालब पानी से हो जाती है। इसके लिए चेयरमैन साहब की तरफ से क्या पहल होगी? नहीं सर, ऐसा था जैसे अभी भी मेरे को 2 महीने पहले ही अभी है ना चेयरमैन में बैठा हूँ, पर अभी बैठने के बाद जो भी समस्या आई उसको एकदम तो क्या भाई एक दिन में ही मैंने सोचा कि उसको कंप्लीट करना है। सभी बैंक जैसे कह लो भाई, आप जैसे बोलते हो कि आप सीवरेज का, इसका भी बैंक लगा है। उनको भी सभी को पहले बताकर अभी आप राउंड मार कराओगे तो देखोगे आप मंडी की सभी सफाइयाँ पहले से की हुई है। 1.5-2 महीने से आप कुर्सी पर विराजमान हैं। तो आपने जो मंडी से संबंधित जितने विभाग होते हैं, आपके जितने अधिकारी होते हैं, उनसे मीटिंग करके उनसे समस्याएं और उनका हल के लिए वार्तालाप किया? बिल्कुल सभी से सर। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले मंडी के वाटर सप्लाई की थोड़ी जी परेशानी चल रही थी। जैसे हमने मोटर एक मोटर तो हमारे पास थी तो, लेकिन दूसरी मोटर पहले भी एक तो एक्स्ट्रा रखते ही है ना, तो जब भी दोनों की कंप्लीट आई, तीसरी मोटर मंगवा के अभी दोनों मोटरें अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। अभी एक सबसे बड़ी चेयरमैन साहब समस्या यहाँ आती है, जब मंडी जो है, मार्केट कमेटी जो है, मंडी की जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है उसको ठेके पर देती है। ठेके पर जब ठेकेदार ले लेता है तो ठेकेदार की अपनी समस्या होती है, क्योंकि पैसे ज़्यादा दिए होते हैं, कहते हैं हमारे पैसे पूरे नहीं होते। और कुछ गाड़ियों वालों की समस्याएं ये होती है, वो कहते हैं कि ठेकेदार हमको पर्ची नहीं देता है या मतलब नाजायज़ पर्ची लेता है। तो इसके लिए कोई हल आपने निकाला क्या? हाँ सर, ऐसे है ना, इसी बात ये भी बात हमारे सामने आई है। जैसे उन्होंने उसको बढ़ाकर, जैसे पिछले साल भी इनके पास था जो ठेका था ना, जो मंडी का, वो पिछले साल भी इनके पास था। लेकिन अभी उन्होंने देखा कि शायद हमें, और मैं तो यही बता दूंगा कि उनको जब मालूम ही है वैसा मंडी में इतना तो पहले भी चढ़ता था और अभी भी उतना ही चढ़ा है, अभी क्यों नहीं पूरा उसके हो रहा है? अभी अब आप इसके लिए गेट को बंद कर दो, या और कोई समस्या वो तो नहीं चलेगी ना। जहाँ हमने कहा कि अगर आपके पास नहीं आपको पूरा होता, उसकी बात बकरी है। हम इसके लिए हम अपने सारे व्यक्तियों को तो नहीं तंग कर सकते ना। तो आपके मुताबिक कि अगर मंडी का काम चलेगा तो नियमित रूप से चलेगा, बिल्कुल, और जो जनता के हित में होगा और जो मंडी के लिए हित में होगा, वो काम जो चेयरमैन साहब यहाँ करेंगे, वही काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ मार्केट कमेटी फगवाड़ा के चेयरमैन, जिन्होंने TV9 24 न्यूज़ के सामने रूबरू होकर के जो मंडी में आने वाली समस्याएं हैं, पिछली समस्याएं और आने वाली समस्याओं को हल करने का जो इन्होंने हमारे सामने या सब जनता को कहा कि हम जनता के सेवक हैं और जो कानूनन तौर पर सही होगा वो किया जाएगा। और उसके साथ ही इन्होंने अपना जीवन परिचय और इस कुर्सी तक पहुंचने की सारी बात रखी। तो फगवाड़ा से TV9 24 न्यूज़ के लिए पंकज के साथ दिनेश शर्मा।